नमस्ते। मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ माधवमयी वाणी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है? एक ऐसी एकादशी जिसकी शक्ति से शाप भी टूट जाते हैं और अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। एक कहानी जहाँ प्रेम था, वियोग था और एक ऐसा श्राप जिसने एक जीवन को अंधकार में धकेल दिया। लेकिन एक व्रत ने सब कुछ बदल दिया। वो व्रत है कामदा एकादशी। कहा जाता है जो इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कामदा एकादशी की अद्भुत कथा, उसका गहरा महत्व, पूजा विधि और शक्तिशाली मंत्र जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। बस अंत तक जुड़ते रहिए क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है विश्वास की शक्ति। कामदा एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह एक विश्वास है, एक आस्था है जो हर भक्त के हृदय में बसती है। यह पावन एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जब प्रकृति भी नई शुरुआत का संकेत देती है। काम अर्थात इच्छा, दा अर्थात देने वाले, अर्थात कामदा एकादशी वो दिव्य दिन है जो आपकी हर सच्ची इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। लेकिन यह सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने का व्रत नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जो हमारे भीतर झांकना भी सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है, त्याग क्या होता है और आत्मा की शुद्धि कैसे होती है। मान्यता है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत मन को शांति देता है और आत्मा को प्रकाश। क्या सिर्फ व्रत रखने से सब कुछ बदल सकता है, या फिर इसके पीछे छिपी एक गहरी कथा, एक ऐसा सत्य जो हमारी सोच से भी परे है? आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी की वो अद्भुत कथा जिसने एक श्रापित जीवन को फिर से रोशनी में बदल दिया। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर राजाओं का शासन था और हर नगर में कला, संगीत और वैभव की गूंज थी। उसी समय रत्नपुर नामक एक सुंदर नगर था जहाँ का राजा बहुत ही शक्तिशाली और कला प्रेमी था। उसके दरबार में देवताओं के समान गंधर्व और अप्सराएं अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उसी दरबार में एक गंधर्व रहता था, ललित। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि उसे सुनकर मानो समय भी ठहर जाता था। और उसकी पत्नी ललिता, वह सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, उसकी शक्ति, उसकी प्रेरणा और उसका पूरा संसार थी। दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि एक पल की दूरी भी उनके लिए सहन करना कठिन था। लेकिन कभी कभी भाग्य भी एक कठिन परीक्षा लेती है। एक दिन राजा के भव्य दरबार में ललित को गाने के लिए बुलाया गया। दरबार सजा हुआ था, राजा सिंहासन पर विराजमान थे और सभी की नज़रें बस ललित पर थी। ललित ने गाना शुरू किया, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं था। उसका मन तो अपनी पत्नी ललिता के पास था। वह बार बार उसी के बारे में सोच रहा था और इसी कारण उसके सुर बिगड़ गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। राजा गरज उठे, यह क्या अपमान है, हमारे दरबार में ऐसी गलती। क्रोधित होकर राजा ने ललित को शाप दे दिया, आज से तुम एक भयानक राक्षस बन जाओगे। और देखते ही देखते ललित का सुंदर रूप एक डरावने राक्षस में बदल गया। उसका जीवन एक ही पल में अंधकार में डूब गया। यह खबर जब ललिता को मिली तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने पति को बचाने के लिए वह वन वन भटकने लगी, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, कभी नदियों के किनारे। वह हर किसी से पूछती, कोई उपाय बताए, मेरे पति को कैसे बचाऊं। दिन बीतते गए लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। फिर एक दिन उसे एक महान ऋषि मिले। ललिता ने उनके चरणों में गिरकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, पुत्री निराश मत हो, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो।
पूरे श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की आराधना करो। तुम्हारे पति को इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। ललिता के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसने पूरे विश्वास के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु का स्मरण किया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ललित का राक्षस रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा और कुछ ही क्षणों में वह उसने अपने असली रूप में लौट आया। पति पत्नी का मिलन हुआ। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उनका जीवन फिर से प्रकाश से भर गया। इसलिए कहा जाता है, कामदा एकादशी का व्रत सिर्फ इच्छाओं को पूरा नहीं करता, यह हर दुख, हर कष्ट और हर अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता है। लेकिन इस व्रत को सही तरीके से कैसे करें, आइए आप जानते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक साधना है जो हमें भगवान के और करीब ले जाती है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शुद्ध जल से स्नान करें और मन में एक संकल्प ले, आज का यह व्रत मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करूँगा। घर के मंदिर और को साफ करें, एक स्वच्छ आसन बिछाए, भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, उनके सामने दीपक जलाए। सबसे पहले भगवान को जल अर्पित करें, फिर तुलसी दल अर्पित करें। कहा जाता है तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद फूल अर्पित करें और फल प्रसाद चढ़ाएं। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन के कष्ट दूर करें और मुझे सही मार्ग दिखाए। दीप जलाकर भगवान के सामने रखें। दीप की लौ सिर्फ प्रकाश नहीं देती, यह हमारे अंदर के अंधकार को भी दूर करती है। इस दिन पूरा दिन उपवास रखें। कुछ लोग फलाहार करते हैं तो कुछ निर्जल व्रत भी रखते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात मन का शांत और पवित्र होना, क्योंकि अगर मन शांत नहीं है तो पूजा अधूरी रह जाती है। पूरे दिन भगवान विष्णु का नामस्मरण करें, उनके नाम का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और रात को भक्तिभाव से भगवान की आरती करें। याद रखिए यह व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, यह मन और आत्मा का व्रत है। जब सच्ची भक्ति होती है तो भगवान स्वयं आपके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। आप जानते हैं वे दिव्य मंत्र जिनका जप इस दिन आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। कामदा एकादशी के इस पावन दिन पर मंत्रों का जप सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं होता, यह एक शक्ति है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप 11, 21 और 108 बार करें। हर बार न जप करते समय अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें। ओम विष्णुवे नमः। यह छोटा सा मंत्र लेकिन इसकी शक्ति असीम है। इसका जप करते समय अपने मन में शांति और भक्ति का अनुभव करें। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। यह श्लोक भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप स्वयं भगवान के सामने खड़े हैं। एकादशी व्रतम श्रेष्ठम सर्व पाप प्रनाशनम, अर्थात एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। जब इन मंत्रों का जाप सच्चे मन से किया जाता है तो यह केवल ध्वनि नहीं रहती, यह ऊर्जा बन जाती है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके जीवन के अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदल देती है। तो आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इन मंत्रों में खो जाइए। याद रखिए मंत्र की शक्ति आपकी श्रद्धा में छिपी होती है। अब भक्ति के इस प्रवाह के आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक भावपूर्ण अभंग जो आपके हृदय को छू जाएगा। विठ्ठल 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 गजर झाला, मन माझं हरपलं रे। एकादशीच्या व्रताने पाप सगळं धुवून गेलं रे। पांडुरंगाच्या नामाने जीवन उजळून निघालं रे। तुझ्या चरणी माथा ठेवता दुःख सगळं विसरून गेलो रे। भक्तीच्या या सागरात मन माझं हरवून गेलं रे। तुझ्या नावाच्या गजरात जीवन नव्यानं फुललं रे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल।
एकादशीच्या या दिवशी तुझं नाम घेतलं रे, माझ्या प्रत्येक श्वासात विठ्ठल तूच भरलं रे. तुझ्या कृपेच्या सावलीत मनाला शांती मिळाली रे, विठ्ठल नामाच्या गजरात जीवन माझं धन्य झालं रे. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. या अभंगातील प्रत्येक शब्द फक्त गीत नहीं, ही भक्ति आहे, ही भावना है. आइए अब हम सुनते हैं कामदा एकादशी के लिए एक भव्य कविता. इच्छाओं का सागर है मन, भटकता हर एक इंसान, कभी खुशी की तलाश में तो कभी ढूंढे अपनी पहचान. कभी अंधेरे रास्ते में उम्मीद की किरण खो जाती है, और कभी अपनों के बीच रहकर भी दिल की दुनिया सूनी हो जाती है. ऐसे ही एक मोड़ पर जब जीवन थम सा जाता है, तब ईश्वर का एक द्वार चुपचाप खुल जाता है. कामदा एकादशी का व्रत बन जाए जीवन की पहचान, जहाँ हर प्रार्थना में छिपा हो एक सच्चा और निर्मल अरमान. जब श्रद्धा से झुकता सर तो खुलते हैं भाग्य के द्वार, और सच्ची भक्ति की राह पर मिलता है जीवन का सार. न धन की चाह न नाम की प्यास, बस प्रभु के चरणों में मिल जाए सच्चा विश्वास. विष्णु कृपा जब मिल जाए तो मिट जाते हैं हर अंधकार, मन में उजाला भर जाता है और जीवन हो जाता है साकार. ना कोई डर ना कोई भ्रम, बस एक सुकून सा छा जाता है. जब भगवान का हाथ सर पर हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है. तो आओ इस एकादशी पर अपने मन को शांत करें और प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करें, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो चमत्कार जरूर होता है. अब इस पावन यात्रा के अंत में आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कथा को पूरा करते हैं. कामदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, यह एक विश्वास है, एक आस्था है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है. यह हमें सिखाती है कि जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे तो ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो आपकी हर प्रार्थना उन तक ज़रूर पहुँचती है. और जब प्रभु की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, तो इस कामदा एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें. और अंत में भगवान से यही प्रार्थना करें, आपके जीवन में सुख हो, शांति हो और हर दिन ईश्वर की कृपा बनी रहे. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें. और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल महादेवमय वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें. मैं गायत्री आप सभी से विदा लेती हूँ. फिर मिलेंगे. नमस्ते.